और जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। कमंडल था, कमंडल का जल अपने हाथ में लिया, मंत्र का जाप करके उसके ऊपर छिड़का और कहा तू भी टेढ़ा मेढ़ा बन जा। और वो जा करके अजगर बन गया, टेढ़ा मेढ़ा सांप बन गया। और जब टेढ़ा मेढ़ा सांप बन गया महाराज, अब तो बहुत माफी मांगता है संत भगवान से, कहता है मुझे माफ कर दो महाराज, भूल हो गई। कहने लगे भूल की सजा तुरंत मिलती है रे, अब तो तुझको मैंने श्राप दे दिया, अब श्राप कटने वाला नहीं है। और रोना प्रारंभ किया कि बाबा अब गलती कभी नहीं करूंगा, माफ कर दो, मुझे मुक्त कर दो। संत भगवान ने कहा ऐसे कैसे मुक्त कर दूं, जो श्राप दे दिया वो दे दिया, अब वो कटने वाला नहीं है। लेकिन जब साक्षात भगवान श्री नारायण, श्रीमन नारायण कृष्ण बनकर आएंगे तब तेरी मुक्ति हो जाएगी, उनके हाथों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार अघासुर का वध किया भगवान कन्हैया ने और उसकी मुक्ति हो गई। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब इस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान कन्हैया अघासुर के बाद में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आता है, उसका वध किया। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया गैया चराने के लिए ग्वाल वालों के संग में गए। एक बार की बात सुनो सब, सुंदर बात सुनो धरि ध्यान, ग्वाल बाल में संग कर लीनी गैया पछड़ा लिए लिवाए, साथ में सब लोग चल दिए हैं अब गैया चराने यमुना के पास। चलते चलते पहुंच गए हैं यमुना जी के पास में जाए, यमुना जी के पास में जाए। चलते चलते पहुंच गए हैं यमुना जी के पास में जाए, चरण लगी गैया महारानी, हरी हरी घास रहे हैं खाए, खाते खाते प्यास लग गई, सारी गैया व्याकुल भई जाए, पहुंच गई यमुना के तीर में, पानी पीने लगे हरसाए, जैसे पानी पीती गैया, मदहोशी अब गई है छाई, गिरी धड़ाम से गैया मैया, धरती गिरी पछारा खाई, हो गई है बेहोश सब अब, सुन लो माते ध्यान लगाए, हो गई सब बेहोश गैया। हो गई है बेहोश सब गैया, सुन लो मैया ध्यान लगाए, भगवान कृष्ण कन्हैया देखे, देख के वो तो गए घबराए, फौरन बुलाया है ताऊ को, ताऊ जल्दी आओ आए, देखो क्या हो गया यहाँ पर, सब गैया हो गई बेहोश, जब देखो क्या हो गया यहाँ पर। यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, यह की बात
यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात बताए, अब आगे की बात बताए। भगवान कन्हैया जब गैया चराने के लिए आए, यमुना के पास में सारी गैया चर रही हैं, और जब मधुवन में गैया चर रही थी, चरती चरती उनको प्यास लग गई, और जब गैया मैयन को प्यास लगी तो मैया गैया यमुना के पास में जाकर पहुंच गई। और जब पानी पीने के लिए यमुना जी के पास में गई ना, और जैसे मैया गैया पानी पीती एकदम से बेहोश हो गई, और जैसे मेरे भैया बेहोश हो जाती हैं। अब मेरे भैया कहा जाता है जब गैया मैया बेहोश हो गई, भगवान कन्हैया बड़ी जोर घबरा गए। भगवान कन्हैया ने तुरंत दाऊ को बुलाया, ओ दाऊ, अरे जल्दी आओ, दाऊ देखो क्या हो गया, ये गैया सब बेहोश हो गई हैं। अब दाऊ दौड़ कर आए। दाऊ ने कहा, कृष्ण मुझे पता है कि ये क्यों बेहोश हो गई हैं। आपको पता है इस यमुना जी में ना कालिया नाग रहता है, 1000 फन वाला कालिया नाग। उस कालिया नाग के विष से पूरी यमुना जी खौलती रहती हैं, और यमुना मैया खूब विषैली हो गई हैं उस कालिया नाग की वजह से। कालिया नाग के विष से यमुना मैया विषैली हो गई हैं। और जब ये बात भगवान कन्हैया ने सुना, प्रभु कन्हैया कहते हैं तो दाऊ कैसे इसको ठीक किया जाए, जो भी आता होगा पानी पीकर मर जाता होगा। बोले ठीक किया जा सकता है कृष्ण, जब ये कालिया नाग यमुना जी को छोड़ करके अंत कहीं चला जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। भगवान कन्हैया उसी दिन से विचार करने लगे कि किसी न किसी तरह से मैं इसको बाहर जरूर निकालूंगा, किसी न किसी प्रकार में इसको बाहर जरूर निकालूंगा। भगवान कन्हैया उसी दिन से ये सोच करके बैठे हैं। मेरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा, ग्वाल बालों चलो हम सब खेल खेलते हैं। ग्वाल बालों से कहा चलो हम सभी खेल खेलते हैं। और खेल खेलने के लिए जब महाराज ग्वाल वाले तैयार हुए, गेंद को लिया, और जब गेंद को लिया भगवान कन्हैया चलते चलते ना यमुना जी के पास में पहुंचे। और जब यमुना जी के पास में पहुंचे तो महाराज जानबूझकर भगवान कन्हैया ने गेंद इतनी जोर से फेंका कि उसी काली धा में गिरा जाता है। जानबूझकर श्री कृष्ण कन्हैया ने गेंद को फेंका तो काली धा में गिरा, और जैसे काली धा में गेंद गिरा, अब जिनका गेंद था वो भगवान कन्हैया के फेट को पकड़ लिए, और जैसे फेट को पकड़ ली महाराज तो कहा जाता है उन्होंने कहा कि मेरा गेंद कन्हैया निकाल कर दो, जिस प्रकार तुमने दूर फेंका है ना उस प्रकार मेरा गेंद निकाल कर दो मुझे। अब भगवान कन्हैया कहने लगे तू गेंद गेंद चिल्लाता है, मैं अभी जाकर के तेरा गेंद ला करके तुझे दे दूंगा। और जैसे भगवान कन्हैया जी नदी में कूदने के लिए, यमुना जी में कूदने के लिए कदम के पेड़ पर चढ़ गए, और जैसे कदम के पेड़ पर चढ़े मेरे भैया, अब एकदम से एक वहां पे दाऊ एक बूढ़े दादा आ गए। बूढ़े दादा ने देखा कि कन्हैया कूदने वाला हो गया, बुलाया, अरे कन्हुआ रुक जा, अब तू वहां मत जाना, वहां कालिया नाग रहता है रे। सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगी, कन्हैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, वापस आ जाओ। कहने लगे नहीं, मैं गेंद निकाल करके लेके आऊंगा। और वो कंस मामा बड़ा होशियार बनता है ना, वहां से पाती भिजवाई है कि मुझे फूल चाहिए, मुझे कमल चाहिए। मुझे पता है किस लिए उसने पाती भिजवाई कि कृष्ण जब नदी में जाएगा तो वो कालिया नाग मुझे मार देगा। अरे मैं मार करके कालिया नाग को आऊंगा। सारे हाथ जुड़ने लगे कि नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ो। नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ो,
अरे पैया पढ़ो श्याम पैया पढ़ो, पैया पढ़ो श्याम पैया पढ़ो। नदी नारे हाँ नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ो। हरि बोल। हो नदी नारे जो जाओ तो जइबै करो, नदी नारे जो जाओ तो जइबै करो। नदी नारे जो जाओ तो जइबै करो। हाँ बीच धारे हाँ बीच धारे हाँ बीच धारे ना जाओ श्याम पैया पढ़ो, बीच धारे ना जाओ श्याम पैया पढ़ो। बीच धारे न जाओ श्याम पैया पढ़ो, बीच धारे न जाओ श्याम पैया पढ़ो। राधे बीच धारे जो जाओ श्याम जइबै करो, बीच धारे जो जाओ श्याम जइबै करो। बीच धारे जो जाओ श्याम जइबै करो। उस पारे हाँ उस पारे ना जाओ श्याम पैया पढ़ो, उस पारे ना जाओ श्याम पैया पढ़ो। उस पारे न जाओ श्याम पैया पढ़ो, उस पारे न जाओ श्याम पैया पढ़ो। निवेदन करते नदी में ना जाओ। हरे कृष्ण कन्हैया जाना तो उस पार मत जाना, क्योंकि जंगल झाड़ी झीले बहुत हैं। इस भजन के कई अर्थ हैं, कई मतलब है, कई लोगों ने गाया है। तो महाराज कहते हैं बहुत मन आ रहे हैं कि कृष्ण वहां मत जाओ। कालिया नाग रहता है वहां पर। काली तह पे जाओ तो जइबै करो, नाग नागिन हाँ नाग नागिन ना छेड़ो श्याम पैया पढ़ो, नाग नागिन ना छेड़ो श्याम पैया पढ़ो। आज एकदम से महाराज कहा जाता है कि जब कन्हैया को रोका भी, लेकिन ग्वाल बालों के कहने पर कृष्ण भगवान नहीं रुके। जब भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के कहने पे नहीं रुके, वहां पर उस काली दह में चले गए। और जैसे काली दह में गए, आज नागिनियां जो थी भगवान कन्हैया को देख करके मन मुग्ध हो गई कि ये तो कितना सुंदर बालक है। उसको कन्हैया जी को बेटा कहा। भगवान कन्हैया को नागिनियों ने बेटा कहा। पुत्र कहाँ से तुम आ गए? तुम भाग्य वाले हो कि कालिया सो रहा है। कालिया नाग जग गया, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम चले जाओ वापस, तुम अभी बहुत छोटे हो, कालिया दिक्कत कर देगा, मार देगा तुम्हें। भगवान कन्हैया ने कहा मुझे छोटा समझती हो? हम सब छोटे छोटे ही बड़े बड़ों का गर्व खंडित कर देते हैं, और मैं नहीं जाने वाला। इतना कह करके कालिया नाग की पूंछ को एकदम से दबा दिया भगवान कन्हैया ने।
और जब भगवान कन्हैया ने इतना कहकर कालिया नाग की पूंछ को दबाया, फनफनाते हुए सनसनाते हुए एकदम से खड़ा हो गया, फन्ना करके जैसे कि गले में माल पड़ी वो इस तरह से कृष्ण को लिपट गया। और जब फनफना करके एकदम से कृष्ण भगवान को लिपट गया सनसनाते हुए, नागिनिया कहती छोड़ दो इस बालक को, प्रभु स्वामी छोड़ दो इस बालक को। भगवान कन्हैया जी उसको मारते खूब उसके फन जो थे ना, फनों को भगवान पे चलाने लगा। और जब फनों को चलाने लगा भगवान कन्हैया ने उसके फनों को मरोड़ करके उसके नाक से ब्लड निकाल लिया, खून निकलने लगा। और जब कालिया नाग की नाक से खून निकलने लगा, अब वो परेशान हुआ, समझ गया कि मुझसे कोई साधारण व्यक्ति लड़ नहीं सकता। कालिया को पता चल गया कि मुझसे लड़ नहीं सकता कोई, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी आए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावसाय भूताय पराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय सत्वतं पतये नमः। हे वासुदेव सुत आपको नमस्कार करता हूँ, हे बलराम के भैया आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राणों को छोड़ दो। भगवान कन्हैया ने कहा तूने तो इस यमुना को ही गंदा कर दिया, पूरी यमुना को विषैला बना दिया है। यहाँ तक कि गैया कोई पक्षी कोई पशु पानी पीता तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से निकल भाग, यहाँ से भाग जा, चला जा यहाँ से। कालिया नाग कहने लगा प्रभु मैं तो पहले ही यहाँ नहीं आ रहा था, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं था, आप जहाँ कहोगे वहां चला जाऊंगा, लेकिन उस गरुड़ से बहुत डरता हूँ, वो गरुड़ मुझे मिल गया तो मार देगा। भगवान कन्हैया ने कहा जिसके ऊपर मेरे चरण पड़ जाए उसे कोई मारने वाला नहीं है, और तू यहाँ से चल के जा रमणक द्वीप पे चला जा, एक रमणक द्वीप है पहाड़ पर, वहां पे चला जा। कहने लगा महाराज प्रभु श्री कृष्ण मैं रमणक द्वीप पे ही रहता था, लेकिन वो जो गरुड़ जी है ना वो सारे नागों को खा लेते हैं, और अगर मैं वहां गया तो मुझे खा लेगा, गरुड़ खा लेंगे मुझे। भगवान कन्हैया ने कहा जिसके शीश के ऊपर मेरे चरण चिन्ह बन जाएं उसको कोई खाने वाला नहीं है। तू आराम से जा और वहां पे रहे और मेरी वंदना करते रहना, और तुझे गरुड़ छू तक नहीं सकते, तेरे पास में गरुड़ आ तक नहीं सकते। आज कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया को माथे पे चढ़ा लिया। कृष्ण कन्हैया तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, फन पर नृत्य कर रहे हैं। और जब फन पे नृत्य किया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया नृत्य करते करते बाहर आ गए। उधर यशोदा मैया का हाल बेहाल है। मैया यशोदा बहुत रुदन करती है, मेरे लाला को कोई बाहर निकाल दो वरना मुझे छोड़ दो, मैं यमुना में जाऊंगी, मैं अपने लाला को निकाल करके लेके आऊंगी। यशोदा मैया का तो हाल बेहाल है। यशोदा मैया खूब रुदन करती कि मेरे लाला को कोई बाहर निकाले, कौन है यहाँ पे ऐसा जो मेरे लाला को तब तक देखा कि फन के ऊपर भगवान कन्हैया नृत्य करते हुए बाहर आ रहे हैं। और जब नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बाहर आ रहे थे, भगवान कन्हैया बाहर आए, यशोदा मैया के दिल में जान आई कि मेरा लाला बाहर आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, खूब पूजा पाठ किया। यशोदा मैया ने नंद बाबा ने खूब दान किया कि मेरा पुत्र बच गया, मेरा पुत्र बाहर आ गया, बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आ गया खेले। इसीलिए कहते हैं और आप लोगों से कहना है कि कल प्रात को जान खिली न खिली, पता नहीं सुबह कल हो ना हो, कि मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध शमीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, कल कुल्हाड़ी लेके फिर रहा है, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रसना अब कृष्ण नाम रटरी, रसना माने जीव, इस जीव से भगवान का नाम रटो, क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली, पता नहीं हिले कि ना हिले। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से,
कुछ समय ऐसा निकारो प्यारे प्रेम कर लो राम से। जब तू आया जगत में जग हंसया तुम रोए। जब तुम जगत में आए तो सारा जग हंस रहा था लेकिन तुम रो रहे थे। ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। ऐसा कर्म करो कि तुम्हें रोना ना पड़े, तुम्हारे लिए लोग रो जाएं। प्यारे नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। कि नाम लेने से तर जाएगा हो तेरा जीवन संवर जाएगा। उस गली में होगी चर्चा तेरी जिस गली से तू गुजर जाएगा। यदि भगवान का नाम लेकर अच्छा कर्म हुआ या मृत्यु हुई भगवान का नाम लेकर, या कुछ अच्छा काम कर रहा है या भगवान का भजन कर रहा है, संसार को कुछ सिखा रहा है, जिस गली से निकलेगा लोग कहेंगे हाँ वो जा रहे हैं। कहते हैं मैं तुम्हें देखूं तो देखूं मगर तुम मुझे मत देखना। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं मगर तुम मुझे मत देखना। तुमने अगर मुझे देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं मगर तुम मुझे मत चाहना। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम मुझे मत चाहना। अगर तुमने मुझे चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुमसे मांगू तो मांगू क्या? अरे तुमसे मैं मांगू तो मांगू क्या? तुम ना देना चाहो मुझे। तुमने अगर मुझको दिया तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अगर स्वार्थ से प्रेम किया तो प्रेमी का है कि तुम मजदूरी कर रहे हो। समर्पण कर दो अपने आप को, भक्ति करो, धूप बत्ती लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, तो कुछ ना मांगो। भगवान के दर्शन करो, जो भी करो भगवान के लिए, तो उसमें जोड़ जड़ाई मत करो कि हमारा इतना खर्चा हुआ, ये हुआ वो हुआ। प्यारे अगर बीजेपी सरकार बैठी हो तो आप लोग अपने हाथ उठा करके कहोगे कि आप जीत जाओ, ठाकुर वाला आपको जिता दे। कम से कम अपने लिए कहो कि मुझे जिताओ प्रभु, मैं भक्ति करूं। और कहिए मेरे साहिबा मेरे सोनिया मैं तेरी हो चुकिया। कि मेरे साहिबा मेरे मोहना मैं तेरी हो चुकिया। मैं तेरी हो चुकिया मेरे लाड।